इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप नाहिदा बशीर से खबरें सुनिए। वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है कि वफाकी वजीर मिस्टर अब्दुल हफीज पीरजादा और पीएनए के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर गफूर अहमद के दरमियान आज सुबह मुलाकात का इम्कान है और मुज़ाकिराती कमेटी का इजलास आज 30 से पहर किसी वक्त हो सकता है। मिस्टर पीरजादा इस मकसद के लिए आज सुबह प्रोफेसर गफूर अहमद से राब्ता कायम करेंगे। रात रावलपिंडी में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आला तरीन कौमी मफादात की खातिर मैंने काबीना के इजलास में अपने साथियों को इस बात पर आमादा कर लिया कि अगर पीएनए बाज निकात उठाना चाहता है तब भी बातचीत जारी रखी जानी चाहिए। जनाब भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर पीएनए उस समझौते पर दस्तखत करने पर तैयार है जो उसकी मुज़ाकिराती कमेटी ने इस महीने की 2 तारीख को तय किया था, तो मैं आज सुबह ही इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर पीएनए बाज निकात उठाना चाहता है तो हमें भी हक हासिल है कि हम भी उतने ही निकात पेश कर दें, क्योंकि हम बड़ी रियायतें दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक फरीक के लिए एक और दूसरे फरीक के लिए दूसरा मयार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत और पीएनए के दरमियान तवील मुज़ाकिरात के बाद हफ्ते को जो समझौता तय पाया था, अब चूंकि पीएनए ही उस पर फिर बातचीत करना चाहता है, इसलिए अब किसी ताखीर की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं होगी। जनाब भुट्टो ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि समझौता इस महीने की 2 तारीख को हो चुका था। पीएनए की मुज़ाकिराती जमात को समझौता करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे। वो कोई आम अफराद नहीं हैं। उनमें से एक पीएनए के सदर, दूसरे नायब सदर और तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने न सिर्फ समझौते की शिकों और दफात पर तफसीली बहस के बाद समझौता किया था, बल्कि उन्होंने समझौते के मुसव्वदे के एक एक लफ्ज पर खुलकर बातचीत की थी। जनाब भुट्टो ने कहा कि पीएनए की मुज़ाकिराती जमात हफ्ते के दिन बातचीत के बाद जब वापस जा रही थी तो उसके मेंबरों ने यकीन जाहिर किया था कि मरकजी कौंसिल की जानिब से समझौते की मंजूरी में कोई दुश्वारी नहीं होगी और कहा था कि ये महज ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि अगर पीएनए की मुज़ाकिराती जमात को समझौता करने का इख्तियार न था तो फिर ये जरूरी था कि मुज़ाकिरात में समझौते की एक एक शिक पर इत्तेफाक हो जाने के बाद पीएनए कौंसिल से इसकी मंजूरी ली जाती और फिर बातचीत आगे बढ़ाई जाती। उन्होंने कहा कि ये उसूल की बात है कि बातचीत में जब किसी नुक्ते को मंजूर या मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर उसे दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि ये एक उसूल की बात है कि बातचीत के दौरान जब किसी बात को मंजूर या मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर उसे दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता और इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि पीएनए ने अब जो निकात पेश किए हैं वो अहम हैं या नहीं। जो बात अहम है वो ये कि इन निकात के सबब अब समझौते पर फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करना होगा। उन्होंने बताया कि पीएनए की मुज़ाकिराती जमात इतवार की रात को जब मुझसे मिलने आई तो उसके एक मेंबर ने मुझसे कहा था कि कुछ और निकात पेश करते हुए अब खुद उन्हें शर्म आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के इस बयान का हवाला देते हुए कि पीएनए ने 9 निकात पेश किए हैं, जनाब भुट्टो ने कहा कि पीएनए की मुज़ाकिराती जमात ने तो दरअसल 11 निकात पेश किए थे और अगर उन्होंने इसकी तादाद कम करके 9 कर दी है तो मुझे खुशी हुई है और अगर वो इन निकात में और कमी कर दें तो मुझे और खुशी होगी। वजीर आजम ने एक मर्तबा फिर वाज़े तौर पर यह बात कही कि मेरी जानिब से अब इस सिलसिले में कोई ताखीर नहीं हो रही है क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। रात कराची में सिंध काबीना की खुसूसी ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के कामों की रफ्तार का जायजा लिया गया। ज़ैली कमेटी के चेयरमैन मिस्टर अब्दुल वहीद कटपर ने बाद में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि इमदादी काम तसल्ली बख्श तरीके से जारी है और मुतासरा अफराद के लिए काफी तादाद में इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। फलस्तीन की तंजीम आजादी का एक वफ्द वियतनाम के खैरसगाली दौरे पर कल हनोई पहुंचा। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया है कि पीपीपी के तमाम लीडर, जिनमें वजीर आजम भुट्टो भी शामिल हैं, और पीएनए के लीडर हिफाजती हिरासत में ले लिए गए हैं। खबरें खत्म हुई।